हाय फ्रेंड्स। तो आज हम पहुंच गए हैं नेशनल रेल म्यूज़ियम और आज आपको पूरा म्यूज़ियम का टूर कराते हैं। आपको दिखाते हैं कि म्यूज़ियम क्यों जाना चाहिए। अपने बच्चों को लेकर के आप वहां जाएं, पूरा आप बच्चों को वहां दिखाएं कि हमारा इंडिया में जो रेलवे का डेवलपमेंट हुआ किस तरह से हुआ, कहां से कहां आज हम पहुंच गए। आज हम बुलेट ट्रेन बनाने वाले हैं, तो वो सारी यात्रा आज मैं आपको अपने इस नेशनल रेल म्यूज़ियम के टूर में दिखाने वाला हूँ। और आज से कई साल पहले, लगभग मैं 2009 में यहाँ एक बार आया था। मैं और उपमा आए थे और मेरी दो कज़िन्स हैं, वो भी आई थी मेरे साथ। और आज मैं दिवित को लेकर के यहाँ फिर आया हूँ 2009 के बाद। अब 2021 में मैं यहाँ आया हूँ। तो देख लीजिए, एक लंबा अरसा बीत गया है। काफ़ी चीज़ें मैं देख रहा हूँ रेल म्यूज़ियम के अंदर, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। और अब हम टूर अपना स्टार्ट करते हैं। आगे आगे आपको अलग अलग जगह जहाँ मैं जाता जाऊँगा, आपको मैं बताता जाऊँगा यहाँ की क्या क्या खूबियाँ हैं। साथियों, ये जो आप अपने सामने एक रेल देख रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे कि ये सिर्फ सिंगल एक पटरी पर चलने वाली रेल है। इसके जो साइड वाले जो पहिए हैं वो चलते थे पक्के सीमेंटेड रोड पर। और ये ट्राम था जो कि पटियाला महाराजा का पर्सनल एक ट्राम था, तो ये वहाँ चलाया जाता था। और सिंगल एक पटरी पर चलने वाला ट्राम है, आप इसे ध्यान से देखिए। साथियों, हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, जैसे ही हम कोई जॉय ट्रेन या टॉय ट्रेन जैसी ट्रेन देखते हैं तो हमारा मन मचल उठता है, बच्चे बन जाते हैं और हम चाहते हैं हम इस पर बैठे। तो यहाँ मैं, उपमा और दिवित भी पहुँच गए हैं जॉय ट्रेन की सवारी करने के लिए। और अब हम उसमें बैठ चुके हैं और आगे का टूर कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ इस जॉय ट्रेन में बैठ करके और इसके दोनों तरफ जो पुराने समय से, मतलब जो डेवलपमेंट हुआ है रेलवे में लोकोमोटिव्स का, वो दिखाया गया है। सभी तरह के इंजन यहाँ रखे हुए हैं, कोचेस रखे हुए हैं। ये देखिए आपके सामने जो दिख रहे हैं। तो यहाँ में वो डेवलपमेंट पता चल जाता है कि कैसे हमारे देश में रेलवे का विकास हुआ। और हम जहाँ घोड़ों से या बैलों से खींचे जाने वाली रेल, भाप से चलने वाली रेल और डीजल से चलने वाली रेल से आगे बढ़ते बढ़ते मेट्रो रेल और अब बुलेट ट्रेन तक का सफ़र हम लोग देख रहे हैं अपने सामने आगे बढ़ता हुआ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई हैं। और हम जब रेल म्यूज़ियम जाएंगे हम तब भी आपको वो सारी चीज़ें वहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे देश में रेलवे की यात्रा आगे बढ़ती गई है। देखिए, ये है भीम, इनका सबसे बड़ा आकर्षण। इसका नाम है टॉय ट्रेन। और आप देख रहे हैं बच्चों से ज़्यादा तो बड़े एंजॉय कर रहे हैं। और हम भी पहुंच गए टॉय ट्रेन की सवारी करने, इस नन्ही मुन्नी सी भारतीय रेल भीम की सवारी करने। फ्रेंड्स, इतनी छोटी सी ट्रेन देख करके मैं तो अपने आप को रोक नहीं पाया बैठने से। और दिवित को देख रहे हैं कितना फुदक रहा है, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, समझिए। पापा, हमारी ट्रेन चल चुकी है, सभी लोग रास्ता दीजिए, ये आ रहा है भीम। टन 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 टन। कैसा लगा? ये पुरानी फिल्मों में हम देखा करते तो आज तक दिमाग में हमारे छाया हुआ है। कुछ भी स्टार्ट करना है तो टन 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 टन। वाओ, पुल के ऊपर से
ये देखिए जॉइंट्स भी दिखा दिया आपको मैंने किस तरह की पटरियां हैं। और ये है बीम। आप देखते जाइए, हमारे ड्राइवर साहब बड़े आराम से इसको चलाते हुए आगे लेके जा रहे हैं। और जिन टनल्स को हमने जॉय ट्रेन में बैठ करके देखा था, उन टनल्स के अंदर से निकलेंगे हम धीरे धीरे। देखते जाइए, देखते जाइए। एडवेंचर की शुरुआत हो चुकी है और वो देखिए सामने आ गई है टनल। ओ भाइयों, अपना अपना खोपड़ी बचा करके सिर बचाइए, बचाइए। ओ ओ ओ ओ ये ओ ग्रेट, बच गए बच गए बच गए बच गए टनल से बाहर। साथियों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं यहाँ एंजॉय कर पा रहा हूँ अपने इस वीडियो में आपको करा पाऊँ, आप भी महसूस कर पाएं कि कब आप टनल के अंदर से निकल रहे हैं और कब आप पुल के ऊपर से निकल रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं साइड में जो दिख रहा है, यहाँ पर छोटी छोटी ट्रेन, जो टॉय ट्रेन है, वो चलती हैं। फ्रेंड्स, अब हमारी टॉय ट्रेन पहुंच रही है अपने स्टेशन पर। तो टॉय ट्रेन की यात्रा हमारी समाप्त होती है। फ्रेंड्स, अब हम दिवित को पुराने स्टाइल के जो रेलवे स्टेशन होते थे वो दिखा रहे हैं और उन बेंचेस को दिखाया कहाँ हम बैठा करते थे पुराने समय में, कहाँ टिकट विंडो हुआ करती थी, स्टेशन मास्टर जी का कमरा होता था और कैसे घंटी बजा के ट्रेन के बारे में बताया जाता था। फ्रेंड्स, अब घूमते घूमते लग गई है जोरों की भूख, तो हम पहुंच गए इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विसेज के रेस्टोरेंट में। और इसका आर्किटेक्चर देख करके बड़ा कमाल का लगा। ये इसको यूरोपियन स्टाइल पर बनाया गया एक डबल स्टोरी है जिसको एक रैंप से जोड़ा। हम रैंप से चढ़ करके ऊपर पहुंच गए हैं और इसका आर्किटेक्चर हमें काफ़ी हद तक जो यूरोपियन शैली के गोवा या पौंडीचेरी में जो इमारतें बनी हैं उनकी याद दिलाते हैं। आप भी इसके आर्किटेक्चर को देखिए, आनंद लीजिए कि हमें दिल्ली के बीचों बीच भी इस तरह की कई इमारतें दिखती हैं और वहाँ हमें एक इमारत ये भी दिख रही है। रेस्टोरेंट के जब हम अंदर गए तो अंदर तो और भी अद्भुत जो गोलाई जो डोम बना हुआ है जिस पर की सुनहरी पीली रोशनी जा रही है, तो बड़ा अद्भुत लगा कि बहुत ही कमाल का है। और साथ ही एक चीज़ और बताना है, यहाँ पर टेबल पर जो आप एक छोटी सी पटरियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इन पटरियों पर चलती है एक ट्रेन जो कि अभी अंडर मेंटेनेंस है। और करीना कपूर की एक मूवी आई थी कौर की, उसमें दिखाया गया है कि वो ट्रेन वहाँ चलती है और खाने को डिलीवर करती है कस्टमर्स तक। तो अगर आपको कहीं मौका मिले तो मूवी में देख सकते हैं, बट ये अभी अंडर मेंटेनेंस है। हमारा भी जल्दी ही जो हमने ऑर्डर दिया वो आ गया है, तो अब हम यहाँ के स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहे हैं और फिर हम यहाँ से निकल पड़े म्यूजियम के अंदर। ही एक म्यूजियम बना हुआ है जहाँ पे पूरे रेल का डेवलपमेंट दिखाया है, जो इंडोर म्यूजियम है। तो हम वहाँ उसमें अंदर जा रहे हैं और आपको भी इसकी यात्रा कराते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये उसी का मॉडल है छोटा सा, जो कि 1853 में भारत में पहली बार चलाया गया था, जो कि यूनाइटेड किंगडम से लेकर के आए थे इसको। और ये देखिए ये इंजन कैसे काम करता था स्टीम से, यहाँ पर उसका मैकेनिज्म भी समझाया गया है। साथियों, यहाँ आप अगले चित्र में देखेंगे कि दिखाया गया है कि किस तरह से जब भाप के इंजनों का विकास नहीं हुआ था तो जो
ट्रेन की जो बोगी हुआ करती थी, जिनमें कोई सामान है या पैसेंजर है, उनको घोड़े या बैलों के द्वारा खींचा जाता था। और यहाँ तक कि इसमें ये भी आप देखेंगे कि देखिए एक रेल सर्कस बनाया गया है। तो इस तरह से रेलगाड़ी को भी दिखाया जाता था सर्कस के तौर पर कि एक इंजन एक बोगी को खींच रहा, आप इस चित्र में देख रहे हैं। और आगे चल के आप ये जो ग्रीन कलर का जो कोच देख रहे हैं, महात्मा गांधी जी की डेथ के बाद उनकी अस्थियों को लेके गए थे इस कोच में, उस कोच का यहाँ पे मॉडल रखा हुआ है। और यहाँ पर हमें उस दिन के 16 अप्रैल 1853 के द बॉम्बे टाइम्स की वो खबर है कि भारत में जब पहली बार एक पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया था, तो उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर मिलता है। और अगला जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं टनल बोरिंग मशीन। तो भारत में जहाँ कहीं भी पहाड़ों के अंदर रेलवे के रेल लाइन बिछाने के लिए टनल्स बनाई जाती है, वहाँ इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आप दिल्ली में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, कोंकण रेलवे में रहते हैं, तो वहाँ इस तरह की कई सारी आप ट्रेन के लिए जो टनल्स बनाई गई हैं वो देखेंगे तो हर जगह इसी मशीन का इस्तेमाल किया गया है। आज़ादी के पहले भारत में जितने भी रेलवे के बड़े अधिकारी हो, ज़्यादातर अंग्रेज हुआ करते थे। और स्वतंत्र भारत में जब रेलवे बोर्ड बना, और उसके रेलवे बोर्ड के जो स्वतंत्र भारत के पहले चेयरमैन थे फतेह चंद जी, ये उनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, जिन्हें कि ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी मिला था। साथ ही साथ इन्हें 1955 में पद्म भूषण भी दिया गया था। तो में सिग्नल्स जो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी ट्रेन को ऑपरेट करने में, कहीं से एक से दूसरी तक भेजने में। यहाँ उसका पूरा इतिहास बताया गया कि कैसे कभी किसी समय ट्रेन के आगे झंडा लेकर के एक घुड़सवार दौड़ा करता था, धीरे धीरे लालटेन आई और आगे चल के वो पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके के सिग्नल सिस्टम में बदलता चला गया। तो वो सारा का सारा डेवलपमेंट यहाँ पर फ्लो चार्ट बना करके दिखाया गया। तो आप जब भी जाएं इसे आप देखिए, समझिए, और वहाँ पर आप म्यूज़ियम में जो गाइड हैं आप उनकी मदद ले सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है आप उनसे कह सकते हैं, वो आपको सारी बातें समझाते चले। वैसे वहाँ पर आप जब जाएंगे तो हर जगह जो भी संबंधित सूचनाएं हैं वो वहाँ लिखी हुई हैं, तो आप उनको पढ़ के भी समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको गाइड रिक्वायर्ड होगा तो वो भी वहाँ मिल जाएगा, तो आप जाके पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ ले सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ जो आप अब सामने देख रहे हैं ये पुराने समय में चलने वाले टिकट्स हैं जो कार्ड के जैसे दिख रहे हैं। मैंने भी जब कभी बचपन में अपने गांव जाया करता तो इस तरह के टिकट्स उनको देखा है, मैंने भी लिए हैं इस तरह के टिकट्स हमारी यात्राओं के दौरान। और यहाँ पर वो फर्नीचर भी दिखाया गया है जो उन दिनों रेलवे स्टेशन पर इस्तेमाल किया जाता था रेस्ट रूम में, या जो VIP लोगों के रुकने के लिए जो इंतजाम किए जाते थे वो सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरह के इंतजाम हुआ करते थे उन दिनों। साथियों, अब हम अपने इस रेल म्यूजियम के टूर के अंतिम पड़ाव पर हैं और आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनको रेल म्यूजियम के बारे में उन्हें भी जानकारी मिल सके। वो जब भी जाना चाहें अपने फैमिली के साथ वो वहाँ विजिट करें। नमस्कार दोस्तों।